अथ श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे 7वां अध्याय। सृष्टि का क्रम। ब्रह्मा जी के द्वारा मेदिनी, पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादा पर्वत, पाताल, स्वर्ग आदि का निर्माण, कृत्रिम जगत की अनित्यता तथा वैकुंठ, शिवलोक तथा गोलोक की नित्यता का प्रतिपादन। सौती कहते हैं, हे सौनक जी, तब भगवान की आज्ञा के अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मधु और कैटव के मेदे से मेदिनी की सृष्टि की। उन्होंने 8 प्रधान पर्वतों की रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे। उनके बनाए हुए छोटे छोटे पर्वत तो असंख्य हैं। उनके नाम क्या बताऊं? मुख्य मुख्य पर्वतों की नामावली सुनिए। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुबेल और अगंधमादन, ये 8 प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों, अनेक नदों और कितनी ही नदियों की सृष्टि की। वृक्षों, गांव और नगरों का निर्माण किया। समुद्रों के नाम सुनिए। लवण, इक्षुरस, सूरा, घृत, दही, दूध और सुस्वादु जल के वे समुद्र हैं। उनमें से पहले की लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। वाद वाले उत्तरोत्तर दुगने होते गए हैं। इन समुद्रों से घिरे हुए 7 द्वीप हैं। उनके भूमंडल कमल पत्र की आकृति वाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादा पर्वत भी साथ ही हैं। हे ब्राह्मण, अब आप उन द्वीपों के नाम सुनिए जिनकी पहले ब्रह्मा जी ने रचना की थी। वे हैं जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, लक्षद्वीप, क्रौंचद्वीप, न्यग्रोध अथवा सालमली द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्होंने भगवान अनंत यानी शेषनाग की नगरी बनाई। तदंतर लोकनाथ ब्रह्मा ने उस पर्वत के ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। हे सौनक जी, उन सबके नाम सुनिए। भूरलोक, भूवरलोक, परम मनोहर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ध्रुवलोक है, जो सब ओर से अत्यंत मनोहर है। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के निमग्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। हे मुने, वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों में संपन्न और क्रमशः एक से दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भाग में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग तथा 7 पाताल, इन लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। हे सौनक, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने में न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शंकर, न धर्म और न विष्णु ही समर्थ है। फिर और देवता किस गिनती में हैं? हे विप्रवर, कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सब अनित्य तथा स्वप्न के समान नश्वर है। वैकुंठ, शिवलोक तथा इन दोनों से परे जो गोलोक है, ये सब नित्य धाम है। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व से बाहर है। ठीक उसी तरह जैसी आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य हैं। इति श्रीमद् ब्रह्मवैवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे 7वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण का ब्रह्मखंड का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथी से अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय राधा कृष्ण।